नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने फुल्ली चार्ट को फाइनल टच देने का सीखेंगे। तो इस वीडियो में ये असल में पार्ट 4 है और जिन्होंने 3 पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ जाएं, वहाँ से वो तीनों पार्ट देख लें पहले। तो हम लोगों ने पहले जो पार्ट था उसमें करीब इतना पोर्शन समझा था, सेकेंड पार्ट में इतना और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था और फोर्थ पार्ट में ओजोनोलिसिस वाला देखा था। ठीक, अब हम इस वीडियो को फाइनल टच देने की बात कर रहे हैं। तो फाइनल टच का मतलब कि आज इसको सोच रहे हैं ख़त्म कर दें। तो आज हमको ये पोर्शन पढ़ना है पूरा, ये नीचे वाला। तो चलिए शुरू किया जाए। तो याद करिए, जब हम लोग जब ये वाला जो पहला वाला था चार्ट, उसमें हम लोगों ने एक देखा था क्लोरोमीथेन बन रहा था। देखिएगा जाके। तो जब कभी आप क्लोरोमीथेन में KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, CH3Cl है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, CH3 प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है। और इस केस में KCN में देखिएगा तो K प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो होता क्या है, KCl बाहर निकल जाता है और CH3Cn जुट जाता है। ठीक, तो जैसे अब मान लीजिए इसका एक केस है, Cn क्यों लगा रहे हैं हम लोग, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये साइनाइड ग्रुप है। हाँ, तो साइनाइड ग्रुप का काम क्या है कि वो कार्बन की चिन्ह, जैसे देखिए यहाँ कार्बन एक ही है। हाँ, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप किसी रिएक्शन में ऐसा कर देता है कि सिंगल कार्बन का कोई कंपाउंड देता है और आपको उसको आंसर जब निकालना रहेगा कन्वर्जन करके, तो आपको डबल कार्बन की चेन में आंसर मांग रहा होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि वो जो डबल कार्बन की चेन रहेगी ना, तो उसी को एक प्रोसेस ये भी होता है CN वाला, यहाँ से आप आराम से कार्बन को, मतलब एक कार्बन उस पर कम से कम ऐड कर सकते हैं। अगर डबल की बात करें तो उच्च रिएक्शन है हमारे पास, उससे दोगुना हो जाता है। लेकिन अगर एक कार्बन जोड़ना हो सिंपली, तो एक कार्बन में क्या होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, बाकी देखिए यहाँ पे अगर CN में SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो CHO ग्रुप बनता है। ठीक, ये याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कल के वीडियो में कहा था कि आपको कई सारी नेमिंग रिएक्शन भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये ऐसी ही एक ये भी नेमिंग रिएक्शन है, इसको कहते हैं हम लोग स्टेफन रिएक्शन। ठीक, तो आप जब भी नेमिंग रिएक्शन पढ़िएगा उसमें देखिएगा स्टेफन रिएक्शन नाम से एक नेमिंग रिएक्शन रहेगा। उसमें क्या होता है, ये जो CN ग्रुप होता है ना, वो CHO ग्रुप में चेंज किया जाता है। ठीक, तो ये जो एल्डिहाइड चैप्टर है आपका 12th क्लास में, उसमें ये रिएक्शन आती है, नेमिंग रिएक्शन। बाकी इधर से भी देख लीजिए, जब कभी CN वाला ग्रुप को आप रिडक्शन कराइएगा, रिडक्शन में मैंने आपको एजेंट बता रखे हैं, वो वही यूज़ करिएगा। रिडक्शन की जगह H मत लिख के छोड़ दीजिएगा या रिडक्शन ना लिखिएगा, वहाँ पे वो एजेंट लिखिएगा तो बेहतर होगा। तो जब कभी आप CN वाले ग्रुप को रिडक्शन कराइएगा तो वो, जैसे अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है तो उस कार्बन को भी काउंट किया जाता है। ठीक, तो ऐसे ही साइनाइड के साथ होता है। और हमने अभी कुछ देर पहले ही अभी देखा है कि जहाँ पे अगर एक कार्बन जोड़ना होगा वहाँ पे हम लोग साइनाइड ग्रुप ले आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए 2 कार्बन हो गया साइनाइड ग्रुप लगने के बाद, तो यहाँ भी 2 कार्बन आ गया। ठीक, तो वही है, जैसे आप CN ग्रुप को रिडक्शन कराइएगा तो वो NH2 में चेंज हो जाता है। हाँ,
अब सिंपली जैसा हम लोगों ने कल देखा था कि जब NH2 को जैसे यहाँ पे जो दिया था ये चीज़ OH में जब चेंज करना था, हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, HNO2 के साथ रिएक्शन करा देते थे, तो वो क्या हो जाता था, OH ग्रुप में चेंज हो जाता था। तो यहाँ भी देखिए HNO2 के साथ रिएक्शन कराए और वो OH ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। अब एल्कोहल ग्रुप आप कहाँ आ गए, देखिए ये वाला, ये जो था, हाँ, यहाँ पे आप आ गए। तो अब इससे क्या होगा, बाद में जैसे आप यहाँ से अल्कोहल ग्रुप को जब ऑक्सीडेशन कराइएगा तो क्या हो जाता है, CHO ग्रुप हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जगह ग्रुप कौन सा आप ले रहे हैं, कौन सा एजेंट ले रहे हैं ऑक्सीडेशन का, कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग एजेंट भी होते हैं, तो वो सीधे क्या करेंगे, OH ग्रुप को COOH ग्रुप में चेंज कर देते हैं। कई ऐसे होते हैं एजेंट, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाँ। अब कई कई वीक होते हैं जो बस OH ग्रुप को, जो उसके नेक्स्ट जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO वाला, तो उसमें बस चेंज कर पाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ बस CHO वाले एजेंट जो बस चेंज कर पाते हैं उसको लेना है, ठीक। ऐसे ही रिडक्शन के साथ भी है। तो ये सब एजेंट मैंने पिछले 2 वीडियो में बता रखे हैं, एक चार्ट बना होगा इस तरफ, तो उसमें देख लीजिएगा आप, कुछ एजेंट दिए गए हैं। तो ये देखिए एक ये साइकिल हो गई, हाँ, यहाँ से हम लोगों ने आया, अब ये एक साइकिल हो गई, ठीक। अब आ जाइए इधर। तो अब जैसे मान लीजिए CN ग्रुप से, अब आप बोल रहे हैं भाई कि हम नीचे हैं, मान लीजिए आपको CN ग्रुप का दे दिया, ठीक, और आपसे कह दिया कि आपको CHO ग्रुप करके फिर यहाँ से आपको करीब इथेनॉल बनाना हो, चाहे कुछ ऐसा मतलब बोल रहे, आप मान लीजिए आपको COOH ग्रुप बनाना हो, तो क्या करिएगा आप, सिंपली CN ग्रुप में H3O+ लगा दीजिएगा और ये सिंपली इधर बन जाएगा। अब यहाँ से जानते क्या, रिडक्शन करा दीजिएगा तो इधर आ जाएगा सिंपली। नहीं तो दूसरा ये भी एक स्टेप है COOH या CHO ग्रुप करने का, दोनों आप देख लिए, हाँ। तो जैसे अब एग्ज़ाम में नहीं आता है, एक स्टेप भूल गए हैं, तो एक दूसरे वाले से कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, हाँ। अब यहाँ देखिए लास्ट जो बच रहा है, अगर मान लीजिए ये कभी कभी एसीटोन भी बनाने को दे देता है, हाँ, तो वहाँ पे क्या करिएगा, सिंपली CN ग्रुप तक बना लीजिएगा, उसके बाद CH3 MgBr और H3O+ के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, तो एसीटोन बन जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ पे हैं आप CH3COOH वाले के पास हैं, तो सिंपली उसमें क्या करिएगा, CaOH ट्वाइस और डेल्टा के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा, तो एसीटोन बन जाएगा, ठीक। तो ये था आपके पूरा फुल चार्ट, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिकी चार्ट है। इसको आप जब याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारे कन्वर्जन में आसानी हो जाएगी समझने में पहली बार, और दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ जान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे मेनली जो है वो 2 कार्बन की चेन लेके किया है, हाँ, 2 कार्बन रहेगा उसका लिया है। जैसे देखिए यहाँ से शुरू किए थे, ये सब 2 ही कार्बन का है, हाँ, देख लीजिए यहाँ से। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिस जब करिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक मतलब बस ये ट्रिक टाइप का है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दे देता है, उसको चेंज करने में क्या एजेंट लगेगा, क्या कैसे होगा, तो वो चीज़ है। बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके बाद एक और प्रैक्टिस की भी वीडियो आएगी, उसमें हम लोग इसी चार्ट को लेकर के पूरे अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो घबराइए मत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होती है, कन्वर्जन भी खास करके उसका बस समझने की देर है, बाकी प्रैक्टिस करिए आप, आराम से हो जाएगा, ठीक।